हमें ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करना है और हमें फॉर्मूला पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का n इज इक्वल टू सी बाय वी। दिस क्वेश्चन इज वेरी फेमस क्वेश्चन। बहुत बार आप सैंपल पेपर्स में यही क्वेश्चन रिपीट देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और बहुत इजी भी है, n इज इक्वल टू सी बाय वी, है ना। n क्या है यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, और v स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। सो n की वैल्यू गिवन है मुझे यहाँ पर 1.5 और c की वैल्यू ऑलवेज पता है हमें कौन सी, 3 × 10⁸8, और v स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मींस vg मुझे कैलकुलेट करना है। सो यहाँ से हम 1.5 को 15/10 करके सॉल्व आउट करेंगे तो vg हमारा क्या आ जाएगा, 2 × 10⁸8, क्योंकि वेलोसिटी है या स्पीड है तो यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पावर ऑफ लेंस इज L1 एंड L2, दो लेंस हैं, उनकी पावर का रेशियो गिवन है 4:1, व्हाट वुड बी रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस L1 एंड L2। इन दोनों के फोकल लेंथ का रेशियो क्या होगा। फर्स्ट हमें रिलेशन याद करना होगा पावर और फोकल लेंथ का, P इज इक्वल टू 1/f, सो मीन्स P1 इज इक्वल टू 1/f1 एंड P2 इज इक्वल टू 1/f2। तो कैलकुलेट क्या करना है हमें, दोनों लेंसेज L1 जो लिखा होता है L1 और L2 का रेशो, तो हमें P1/P2 का कैलकुलेट करना है, और अगर उनकी फोकल लेंथ रेशियो कैलकुलेट करना है मींस F1/F2। कभी भी F2/F1 नहीं कैलकुलेट करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, फर्स्ट 1 वाला और सेकंड नंबर पे 2 वाला, तो आपको ऐसे ही लेना है इसी ऑर्डर में। तो मींस यहाँ पे हमें पावर का रेशियो यानी P1/P2 इज इक्वल टू 4:1 गिवन है। P की जगह मैं क्या लिख दूं, 1/F1, P को रिप्लेस कर दिया मैंने 1/F1 से, P2 को रिप्लेस कर दूं 1/F2 से, तो यहाँ पे क्या वैल्यू बन जाएगी, F2/F1 इज इक्वल टू 4/1। बट हमें कैलकुलेट क्या करना है 1/2 का, द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस L1 एंड F2, तो यानी F1/F2 रिवर्स कर दो इसको, F1/F2 इज इक्वल टू क्या देगा यहाँ पर, F1/F2 इज इक्वल टू 1:4, तो फोकल लेंथ का रेशियो 1:4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है दोनों न्यूमेरिकल्स, कर दो। Diamond with respect to glass is 1.6 and the absolute refractive index of glass is 1.5। एब्सोल्यूट का कल भी मैंने आपको डिस्कस किया था, मींस विद रिस्पेक्ट टू एयर हो जाएगा। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है 1.5 एंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू 1.6। आप जो भी उसमें स्टेटमेंट में बात बोली है उसको पहले रेशियो में लिखना सीखो, क्योंकि ऐसा करने से न्यूमेरिकल बहुत इजी हो जाता है, स्पेशली जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, वैसे इसको लिखने का एक तरीका ये भी था NDG, है ना, बट हम इसको इस ऑर्डर में लिखेंगे, इससे बहुत इजी हो जाता है। तो D with respect to G is equal to 1.6। ऐसे ही the absolute refractive index of glass, तो ग्लास का with respect to air, absolute मतलब होता है with respect to air रहेगा या वैक्यूम रहेगा। ठीक है, तो अगर कुछ भी नहीं गिवन तो विद रिस्पेक्ट टू, वैसे भी मैंने आपको बताया होगा कि तो आप किसके रिस्पेक्ट में कंसीडर करेंगे, एयर के, तो मींस ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या गिवन है 1.5। अब ये तो हुई मेरी दो इक्वेशंस, बट हमें कैलकुलेट क्या करना है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर ना, क्योंकि एब्सोल्यूट बोल दिया डायमंड के केस में, तो डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर हमें कैलकुलेट करना है। सो वी हैव टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो वो कैसे कैलकुलेट करें, तो कंसीडर कर लिया हमने ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, इनको कैसे सॉल्व करूं, इनको या तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा दोनों इक्वेशंस को, या हमें डिवाइड करना होगा, उस तरीके से हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो इन इक्वेशंस को बताओ मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, दोनों इक्वेशन 1 और 2 को क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड। आप ये देखिए लेफ्ट में आपको क्या चाहिए, लेफ्ट में मेरे को चाहिए ND/NA चाहिए, और यहाँ देखो NG नीचे और यहाँ ऊपर है ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों इक्वेशंस को। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा,
एन डी बाय एन जी, मतलब इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन 2 क्या है, एन जी बाय एन ए इज इक्वल टू 1.6 इंटू 1.5, राइट। सो एन जी से एन जी, बहुत इजी तरीका है। इस तरीके से अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो हमें कैलकुलेट क्या करना था, एन डी बाय एन ए मीन्स इसी को ही तो हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, विच इज इक्वल टू 2.4। राइट ऑप्शन इज 2.4 हो जाएगा। समझ आई बात आपको? हमेशा आपको जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको इस वे में लिखा करो, रेशियो के फॉर्म में। फिर हमें सोचने में इजी हो जाता है कि हम उसको कैसे सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें इक्वेशन से। और हमें क्या चाहिए, ये सबसे पहले ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए कि एन डी बाय एन ए चाहिए मुझे। उसको लाने के लिए मेरे को जो दो गिवन इक्वेशन है उनको मल्टीप्लाई करना होगा या डिवाइड करना है, राइट। सॉल्व करो जल्दी से। एयर इज इक्वल टू 1.33, ये बनी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना गिवन है, 2.4। सेकेंड इक्वेशन, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर, फिर से क्या कैलकुलेट करना है, अब की बार डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो एन डी बाय एन डब्ल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो थिंक अबाउट इट कि आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड कर दें। किसको किससे डिवाइड करें, सेकंड वाली को फर्स्ट वाले से या फर्स्ट वाली को सेकंड वाले से? सेकंड वाली को फर्स्ट वाले से। यस एग्जैक्टली, सेकंड वाली को ऊपर, क्योंकि मेरे को एन डी ऊपर चाहिए और एन डब्ल्यू नीचे चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूंगी, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दूंगी। सो इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। सेकंड इक्वेशन को मैं ऊपर लिख देती हूँ, एन डी बाय एन ए डिवाइड बाय एन डब्ल्यू बाय एन ए इज इक्वल टू 2.4 डिवाइड बाय 1.33। एन ए से एन ए कैंसिल आउट, सो यही हमें चाहिए था, एन डी बाय एन डब्ल्यू। आप इसको सॉल्व करेंगे, 2.4 डिवाइड बाय 1.33 क्या वैल्यू आएगी सॉल्व करके, 1.8 इज राइट आंसर, 1.8। ओके, सॉल्व कर दिया, आया समझ में? अच्छा सेम आज ही आया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ P, Q, R, S आपको गिवन है। P का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, Q का 1.3, R का 1.77, S का 1.31। तो अब मेरे को ये बताइए, द स्पीड ऑफ लाइट किसमें मैक्सिमम रहेगा? दोनों में सेम ही है। किसमें? 1.3 एंड 1.3। बट इसमें थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, 1.3 एंड 1.31, यही वैल्यू दी है। 1.36 है, 6 एस में रहेगा। 1.36 एंड 1.31 बताइए क्या पूछा, एस पूछा। व्हाट स्पीड ऑफ लाइट किसमें मैक्सिमम रहेगा? एस में, वेरी गुड। क्योंकि ये सारे क्या गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एज वी नो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन अगर हम पता हो हमें, तो n इज इक्वल टू c बाय v से हम इनवर्स रिलेशन n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v रहता है। तो मतलब जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें स्पीड कम होगा। मुझे क्या चाहिए, स्पीड मैक्सिमम। स्पीड मैक्सिमम कब होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा। सो मिनिमम वैल्यू S की 1.31। तो S में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.31 है, तो इसमें स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड बहुत कम हो जाए, स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी, मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें लाइट की स्पीड ज्यादा रहेगी, क्योंकि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसर हो जाएगा, उतना ज्यादा क्राउड हो जाएगा, लाइट को ट्रेवल करने में उतना ही प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, वो स्लो चलेगी लाइट। बट जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, क्राउड कम होगा। क्राउड से हमने रिलेट किया था ना इसको, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है मीन्स क्राउड कम है, और क्राउड कम है तो स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा, आपकी स्पीड क्या बढ़ जाएगी। ठीक है।